भाग्य से लाभ की प्राप्ति गुरुदेव करेंगे इच्छा पूर्ति। गुरुदेव पिछले कुछ महीनों से अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं। 14 मई 2025 को उन्होंने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। उसके बाद तुरंत 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में वापस जाएंगे। उनकी इस यात्रा को देखे जाए तो आने वाले काल में गुरुदेव के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला परिवर्तन कैसा रहेगा उसे हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय माहिती आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन को राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम वृषभ राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। गुरु परिवर्तन के प्रभाव समझने से पहले हमें गुरुदेव के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी होगी। गुरु देने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु त्याग सिखाने वाला है। हम सदैव गुरुदेव का स्थान एवं उनकी 3 अमृत दृष्टियों की बात करते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आता है जिसका विश्लेषण कभी किया नहीं जाता। किसी भी चैनल पर आपको उसका विश्लेषण नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव सीधा होता है। मैं आपको वो बताने वाली हूँ। गुरुदेव जिस स्थान में होते हैं उसके व्यय स्थान से संबंधित चीज़ों को छोड़ने के संदर्भ में, उनका त्याग करने के संदर्भ में वे हमें सूचित करते हैं। अर्थात गुरुदेव जिस स्थान में विराजमान है उसके पीछे के स्थान से संबंधित चीज़ों का जब हम त्याग करते हैं तब हमारा जीवन समृद्ध बनता है, भाग्य में वृद्धि होती है। ये भी गुरुदेव का एक कारकत्व है, क्योंकि जब हम प्राकृतिक कुंडली को देखते हैं तो उसके व्यय स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। शिक्षा या ज्ञान जब आप देते हैं तो पूरे मन से दे, ऐसा गुरुदेव हमें सूचित करते हैं। हमें जो कुछ भी आता है वो पूरा विद्यार्थियों को सिखाना गुरु का कर्तव्य होता है। वही देवगुरु बृहस्पति हमें सिखाते हैं। साथ ही दान करना भी सिखाते हैं। इस मार्गदर्शन को यदि आप समझ लेते हैं तो जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। प्रश्न आने वाले हैं, संकट आने वाले हैं, घटना होने वाली है, लेकिन उस संकट से मार्ग कैसे निकालना है ये हमें देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं। अभी तो वे हमें विशेष रूप से सिखाने वाले हैं। ग्रहों के गति के प्रकार होते हैं। मार्गी, वक्री, स्तंभी, इन सभी गतियों में से अलग एवं परेशान करने वाली गति अगर कोई है तो वह अतिचार गति है। इस गति में ग्रह अत्यंत तीव्र गति से भ्रमण करता है। एक बात ध्यान में ले कि अधिक गति में काम करने से उस काम का हम पर सीधा प्रभाव होता है। गुरु ग्रह पर सभी की श्रद्धा होती है, आशा होती है। अर्थात गुरुदेव हमें शुभ फल देंगे, हमें संभालेंगे। गुरुदेव हमारे जीवन की समस्याओं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाधान देने वाला ग्रह है, जो सभी के कुंडली में होते हैं और सभी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करते हैं। लेकिन 2025 में गुरुदेव स्वयं अतिचार गति में यात्रा कर रहे हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं उनकी सहयोग करने की क्षमता कम हो गई है या देने की क्षमता कम हुई है। फिर भी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर इस गुरु परिवर्तन के काल में थोड़ा श्वास, थोड़ा दिलासा मिलने वाला है। इस काल का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। विशेष बात है कि 17 नवंबर को रवि ग्रह भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। रवि और मंगल देव का वहाँ पर गठबंधन होगा। इस गठबंधन पर भी गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। कुल मिलाकर विचार करें तो रवि अर्थात राजा, मंगल अर्थात सेनापति और गुरु अर्थात मार्गदर्शन, ये तीनों एक दूसरे के साथ गठबंधन में या नवपंचम योग में होना अत्यंत सकारात्मक बात रहेगी। संक्षेप में कहा जाए तो हमें अत्यंत दिलासा मिलने वाला है, सुंदर समय काल मिलने वाला है। उस दृष्टि से हम विश्लेषण कर रहे हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लें, क्योंकि जब काल उचित होता है, अच्छा होता है, तब हमारे निर्णय भी सकारात्मक होते हैं। इस काल में विदेश गए हुए लोग वापस घर आने का
आएंगे या आने का विचार करेंगे। उनका मन अपने घर एवं देश की ओर खिंचा चला आएगा। उन्होंने भी सभी प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस काल में भले ही थोड़ा सा दिलासा मिलने वाला हो, लेकिन आगे प्रश्न आते रहेंगे। इस कारण सदैव रखना होगा। जीवन को नई दिशा देने के लिए इस काल का उपयोग करें, क्योंकि आने वाला 2026 वर्ष अधिक कठिन हो सकता है। उस कठिन काल में हम प्रवेश करने वाले हैं। इससे पहले इस शुभ काल में स्वयं को तैयार कर लें। अब हम गुरु परिवर्तन के वृषभ राशि पर होने वाले प्रभाव को समझ लेते हैं। वृषभ राशि के लिए गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव आपके द्वितीय स्थान से तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। कुंडली का तृतीय स्थान परिश्रम, पराक्रम, यात्रा और भाईचारों का स्थान होता है। इस स्थान में आकर गुरुदेव अब उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के लिए गुरुदेव अष्टमेश एवं लाभेश है। लाभ स्थान को इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। जीवन की सभी इच्छाओं का पूरा होना, विविध चीज़ों का लाभ होना, इसका कारकत्व वृषभ राशि के लिए गुरुदेव के पास है। वृषभ राशि सामान्य रूप से शांत, प्रसन्न, स्थिर एवं सफल मानी जाती है। आपके लाभेश गुरुदेव है। आपको लाभ देने का कार्य वे अच्छे से करते हैं। जब वे आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे तब उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। पिछले समय काल में परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ा विवाद का वातावरण बना था, उसमें बदलाव होगा। अर्थात पिछले कुछ काल से आपको लगता होगा कि जीवन साथी आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है, आपकी बात को महत्व नहीं दे रहा है, जिस कारण आप कहीं न कहीं नाराज हुए थे। लेकिन अब गुरुदेव तृतीय स्थान में प्रवेश करने पर उनकी दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली का सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान होता है। साथ ही व्यवसाय एवं व्यावसायिक पार्टनर भी इसी स्थान से देखे जाते हैं। इन सभी दृष्टियों से आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव आपकी कुंडली में काम त्रिकोण पूरा करेंगे। ज्योतिष के अनुसार भौतिक जीवन उत्तम पद्धति से व्यतीत करना, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना, हर चीज़ का लाभ उठाते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करना, ये सब कुंडली में काम त्रिकोण दर्शाता है। इन सभी दृष्टियों से आपको गुरुदेव लाभ प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद गुरुदेव की अमृत सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। ये दृष्टि आपका भाग्य समृद्ध करेगी। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि से आपका भाग्य भले ही समृद्ध होने वाला हो, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये बात ध्यान में ले। जीवन में सरलता से कुछ नहीं मिलता। कई बार परिश्रम करने के बाद ही भाग्य सक्रिय होता है, या भाग्य में ही नियम लिखा होता है कि आप ये कार्य करें, उसके बाद आपको फल मिलेगा। भाग्य स्थान पर पड़ने वाली गुरुदेव की दृष्टि आपके भाग्य को प्रबल करेगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो कुछ तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। स्वयं को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बनोगे। जब गुरु जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, तब आप अपने व्यक्तित्व को जैसा बनाते हैं वैसे आप बनते हैं। इसलिए इस काल में आपके विचार महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कुंडली का तृतीय स्थान आपके विचारों को दर्शाता है। ऐसे तृतीय स्थान से भाग्य स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि आपका भाग्य प्रबल करेगी। अर्थात उसके लिए आपको अपने विचार समृद्ध करने पड़ेंगे। गुरुदेव की तीसरी अमृत दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। कुंडली का लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। विशेष बात है कि ये गुरुदेव का अपना स्थान है। वहाँ से अभी शनिदेव का गोचर शुरू है। शनिदेव आपके लिए केवल कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है। साथ ही आपके लिए अत्यंत शुभ स्थान में विराजमान होने के कारण अन्य राशियों को भले ही उनसे परेशानी हो, लेकिन वृषभ राशि को बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। अब उन घर पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण आपके लाभ में वृद्धि होगी। अप्रत्याशित रूप से कई चीज़ें होने वाली है। ये सब कब और कैसे होगा, ये ध्यान में आने से पहले भाग्य आप तक पहुंच जाएगा। भाग्य समृद्ध होगा, इच्छा पूर्ति होगी,
कई इच्छाएं जो पिछले कई वर्षों से आपके मन में थी वो सब अचानक से पूरी होगी। आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। पारिवारिक विरासत में यदि आपको प्रॉपर्टी मिलने की संभावना है तो इस काल में आपको प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी से, व्यावसायिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी भी प्रबल होगा। 28 अक्टूबर को मंगल देव जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तब से आपको जीवन साथी से, व्यावसायिक पार्टनर से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका कर्तृत्व अधिक प्रबल होगा। ये सब भले ही सत्य हो, फिर भी हम पर किसी एक ग्रह का प्रभाव नहीं होता, हम पर सभी ग्रहों का सामूहिक प्रभाव होता है, जिस कारण यहाँ भी हम केवल गुरुदेव का प्रभाव नहीं बल्कि सभी ग्रहों के प्रभावों का सामूहिक विचार कर रहे हैं। उस अनुसार वृषभ राशि के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये काल सुवर्ण काल कहा जा सकता है। गुरुदेव जैसा ग्रह आपके लिए शुभ होने वाला है। शनिदेव शुभ होने वाले हैं। वृषभ राशि के कुंडली में जब हम देखते हैं तब प्रश्न उपस्थित होता है कि आपके लिए राहु ग्रह अधिक शुभ है या शनिदेव अधिक शुभ है। उसमें अब गुरुदेव की अमृत दृष्टि शनिदेव पर पड़ने वाली है, मंगल ग्रह पर भी पड़ने वाली है, जिस कारण ये काल आपके लिए बड़े भाग्य का कहा जा सकता है। अर्थात ये सब भले ही सत्य हो, फिर भी वृषभ राशि के लिए अष्टम इन बाधाओं के स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। अर्थात इनमें से कोई भी चीज़ सरलता से नहीं होगी, बाधाएं, परेशानी शुरू रहेगी। इस काल में जल तत्व अधिक प्रबल होने वाला है। वायु तत्व कहीं न कहीं विचलित हुआ है, जिस कारण प्राकृतिक आपदा निर्माण होना, युद्ध की स्थिति निर्माण होना जैसे प्रभाव रहेगा। इनका भी सभी पर प्रभाव पड़ने वाला है। कभी कभी निजी भाग्य से अधिक सामूहिक भाग्य महत्वपूर्ण होता है, ये संभावना यहाँ पर रहेगी। लेकिन वृषभ राशि के लिए ये काल शुभ है, ऐसा हम कह सकते हैं। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष में सरल सरल उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन परिणाम बड़ा होता है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। इस काल में वृषभ राशि के लिए आपने शिक्षा और अध्यात्म से संबंधित पुस्तकों का दान करना चाहिए। सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्रों का उपयोग करें। इसके अलावा ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक स्थैर्य, पारिवारिक सौख्य और परिवार में एकता बढ़ेगी। इन उपाय को अवश्य करें। इसके अलावा ब्रेसलेट ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरुदेव की शुभता बढ़ाने के लिए सिट्रीन ये ब्रेसलेट दाएं हाथ की कलाई में धारण करें। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में अर्थात सुबह 6 से 7 के समय में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र के जाप के साथ आप धारण करें। इससे आपका ज्ञान, आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति होकर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शांति एवं गुरुओं की कृपा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की परेशानी, विशेष रूप से पाचन संस्था से संबंधित परेशानी कम होगी। ये ब्रेसलेट आपको ऑनलाइन खरीदना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का विधि, मंत्र, जानकारी एवं एक्टिवेशन कार्ड है। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के वृषभ राशि पे होने वाले प्रभाव समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।